हाय गाइस, यू ऑल आर वेलकम टू असनी करियर एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो IBPS AFO की मेंस एग्ज़ाम होने वाली है, उसके बाद नाबार्ड की एग्ज़ाम रहती है, FCI की मेंस की एग्ज़ाम होगी। इसमें पूछे जाने वाले जो कुछ सवाल होते हैं उस सवाल को लेकर हम ये MCQ का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। इस सेशन में आपको सभी हाईली इम्पोर्टेंट MCQ देखने को मिलेंगे जो कि एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आने की संभावना भी ज़्यादा है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए हम इस सेशन को शुरू करते हैं। इसमें सभी जो क्वेश्चन हो गए, सम हार्ड हो गए, सम डिफिकल्ट हो गए, यानी कि सम इजी भी हो सकते हैं। जो इजी हो गए इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम में नहीं आएगा, इजी वाले भी एग्जाम में आते हैं और हार्ड वाले भी एग्जाम में आते हैं। तो चलिए तो फिर इस सेशन को हम धांसू शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैपनिंग हार्मोन। तो क्वेश्चन क्या है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइपनिंग हार्मोन एंड द ऑप्शन फॉर दिस आर NaA दैट इज नैप्थेलिन एसिटिक एसिड। 2 नंबर का ऑप्शन है ABA दैट इज एब्सिसिक एसिड। उसके बाद 3 नंबर का ऑप्शन है इथिलीन। 4 नंबर का ऑप्शन है मैलिक हाइड्रोजन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको बताना है। अगर आपको इसका आंसर मालूम होगा तो उसको मन में टिक कीजिए, उसके बाद हम इसका करेक्ट आंसर आफ्टर 10 सेकंड देख ही लेंगे। तो चलिए, तो अब क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइपनिंग हार्मोन। यानी कि जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स को राइपनिंग करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। NaA होता है, ABA होता है, उसके बाद इथिलीन होता है, या फिर MH होता है यानी कि मैलिक हाइड्रोजन, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो सबको मालूम है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ही धांसू क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है इथिलीन। इथिलीन इज अ राइपनिंग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल, मींस इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। उसके बाद 2 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे कि रेटिंग टेम्परेचर फॉर जूट इज। तो व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन इज दैट रेटिंग टेम्परेचर ऑफ जूट इज। इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है 14 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 34 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 28 डिग्री सेल्सियस एंड लास्ट इज 46 डिग्री सेल्सियस। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है, यानी कि जो जूट की रेटिंग की जाती है, जूट की रेटिंग करते समय उसका टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज that is option number third, 34 डिग्री सेल्सियस। मीन्स रेटिंग टेम्परेचर फॉर जूट इज 34 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से धांसू क्वेश्चन आपको इस क्विज में, इस सेशन में देखने को मिलेंगे। ऐसे सेशन बार बार हम यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू लेने वाले हैं। इसलिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी समय पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अरुणा इज अ म्यूटेंट वेराइटी ऑफ। क्वेश्चन क्या है हमारा, अरुणा इज म्यूटेंट वेराइटी ऑफ। इसके लिए ऑप्शन है पी कॉटन, उसके बाद कैस्टर, उसके बाद ऑप्शन है सोयाबीन और लास्ट ऑप्शन है सनफ्लावर। तो अरुणा ए म्यूटेंट वेराइटी है, किसकी है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो अरुणा किसकी है, आपको 10 सेकंड में इसका आंसर मन में ही देना है, उसके बाद में हम करेक्ट आंसर देख ही लेंगे। तो देखिए, अरुणा क्या है, एक म्यूटेंट वेराइटी है। तो किसकी म्यूटेंट वेराइटी है, तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कैस्टर। जो कैस्टर होता है, इस कैस्टर की जो म्यूटेंट वेराइटी होती है वो कौन सी म्यूटेंट वेराइटी है, उसका नाम है अरुणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वैल्यू कंसेप्ट वाज गिवन बाय। क्वेश्चन क्या है, ए वैल्यू कंसेप्ट वाज गिवन बाय। एक क्वेश्चन IBPS AFO में आ चुका है। तो ए वैल्यू कंसेप्ट गिवन बाय, उसके लिए आपके पास ऑप्शन है सोरेनसन, उसके बाद स्कॉफिल्ड, उसके बाद डाल्टन, उसके बाद वाटसन एंड लास्ट ऑप्शन है फ्राइड एंड डीन। उनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, तो इसका करेक्ट आंसर सबको मालूम है कि ए वैल्यू कंसेप्ट वाज गिवन बाय ऑप्शन नंबर 5 दैट इज फ्राइड एंड डीन। तो फ्राइड एंड डीन ने क्या दिया था, तो ए वैल्यू कंसेप्ट दिया है। तो इस तरह से आपको मिल चुका है इसका आंसर, यानी कि आप बता सकते हैं कि ए वैल्यू कंसेप्ट वाज गिवन बाय फ्राइड एंड डीन। उसके बाद नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर शुगर ट्रांसलोकेशन इन शुगर केन। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास क्वेश्चन है कि विच एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर इन शुगर केन, यानी कि शुगर केन में जो शुगर का ट्रांसलोकेशन होता है उसके लिए कौन सा एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है। उसके लिए आपके पास ऑप्शन है नंबर 1 पी दैट इज फॉस्फोरस, नंबर बी दैट इज के दैट इज पोटेशियम, बी बोरान दैट इज बोरॉन, उसके बाद है एमो मोलिब्डेनम एंड लास्ट ऑप्शन इज यस दैट इज सल्फर। तो कौन सा एलिमेंट है जो कि शुगर केन में शुगर का ट्रांसलोकेशन करने के लिए इसेंशियल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दैट इज पोटेशियम के। के इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मीन्स शुगर केन में जो शुगर का ट्रांसलोकेशन होता है तो उस ट्रांसलोकेशन को करने के लिए इसेंशियल जो न्यूट्रिएंट होता है, एलिमेंट होता है, वो क्या है, हमारा पोटेश है, दैट इज पोटेशियम है। उसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, विच फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज अवेलेबल इन यूरिया। ये जो यूरिया होता है, इस यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है उसका कौन सा फॉर्म अवेलेबल होता है, यानी कि कौन से फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो आपके पास ऑप्शन है नंबर 1 अमोनिकल फॉर्म में अवेलेबल होता है यूरिया में नाइट्रोजन, उसके बाद अमाइड फॉर्म में, उसके बाद 3 नंबर का ऑप्शन है नाइट्राइट फॉर्म में, 4 नंबर का ऑप्शन है नाइट्रेट फॉर्म में और 5 नंबर का ऑप्शन है नन ऑफ दिस। यानी कि जो यूरिया होता है, यूरिया में हमें मालूम है कि यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है 46%, दैट इज 46% नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन यूरिया। तो ये जो नाइट्रोजन है ये यूरिया में किस फॉर्म में अवेलेबल होता है, इसके बारे में हमको पूछा गया है। तो ऑप्शन भी आपके सामने है, अमोनिकल फॉर्म में होता है, अमाइड होता है, नाइट्रेट होता है, नाइट्राइड होता है, या फिर नन ऑफ दिस फॉर्म में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 दैट इज amide from. What? Amide from. ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज एज अ शुगर केन राइपनर। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज इन शुगर केन राइपन एज अ शुगर केन राइपनर। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 दैट इज साइकोसिल, ऑप्शन नंबर 2 दैट इज इथिलीन, ऑप्शन नंबर 3 दैट इज इथेफोन एंड ऑप्शन नंबर 4 दैट इज NaA दैट इज नैप्थलीन एसिटिक एसिड एंड ऑप्शन नंबर 4 इज ABA दैट इज एब्सिसिक एसिड। तो इनमें से कौन सा एक सब्सटेंस है जो कि शुगर केन के राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फिर उसको यूज किया जाता है एज अ शुगर केन राइपनर। तो इसका करेक्ट आंसर आपको देना है आपके मन में। तो चलिए, तो जो शुगर केन होता है, शुगर केन को क्या किया जाता है, राइप किया जाता है, यानी कि शुगर केन को राइप करने के लिए एक सब्सटेंस ऐड किया जाता है और उस सब्सटेंस का नाम है ऑप्शन नंबर 3 दैट इज इथेफोन। मीन्स इथेफोन इज यूज एज अ शुगर केन राइपनर। तो चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन अब हम देखते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, द टर्म एवरग्रीन रिवॉल्यूशन हैज बीन गिवन बाय। तो क्या है क्वेश्चन कि जो एवरग्रीन रिवॉल्यूशन जो टर्म है ये किसने दी है। इसके लिए ऑप्शन है, पहला नंबर का ऑप्शन है आपके सामने डॉक्टर MS स्वामीनाथन, उसके बाद है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, उसके बाद है RS परोडा, उसके बाद है 4 नंबर का ऑप्शन वसंतराव नाइक एंड 5 नंबर का ऑप्शन है आपके पास डॉक्टर अल्बर्ट। इसमें से कौन सा एक साइंटिस्ट है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है कि जिन्होंने क्या किया है, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन इस टर्म को दिया है। तो इसका आंसर सभी को मालूम है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो MS स्वामीनाथन को और भी कुछ कहा जाता है, तो MS स्वामीनाथन को क्या कहा जाता है, तो MS स्वामीनाथन को इंडिया का फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। तो हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, तो उसका आंसर भी आपके सामने है, दैट इज MS स्वामीनाथन। ये जो MS स्वामीनाथन है, इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत बड़ा योगदान हमारे इंडिया में दिया है। इनके कारण ही हमारे यहाँ पर जो राइस होता है, व्हीट्स होता है, उसके प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हुआ है। लगभग 1965 के दरमियान उन्होंने क्या किया था, तो व्हीट की इम्प्रूव वेराइटी डेवलप की थी, राइस की वेराइटी डेवलप की थी। इन वेराइटी के कारण क्या हुआ, हमारा जो व्हीट प्रोडक्शन एज वेल एज राइस प्रोडक्शन था, उनके प्रोडक्शन में बहुत ही ट्रेमेंडसली इंक्रीमेंट हुआ था। इसलिए हमारे यहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था। और इस ग्रीन रिवॉल्यूशन को होने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल
साइंटिस्ट थे, उनका नाम एम.एस. स्वामीनाथन था, इसलिए एम.एस. स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया भी कहा जाता है। अगर हम वर्ल्ड वाइड अगर बात करेंगे तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड इज डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग क्या है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड, एंड एम.एस. स्वामीनाथन क्या है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सॉइल स्ट्रक्चर इज इम्प्रूव बाय एप्लीकेशन ऑफ विच फर्टिलाइजर। मीन्स कौन सा ऐसा फर्टिलाइजर अप्लाई करना चाहिए कि जिसके कारण सॉइल का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर क्या होगा, इम्प्रूव होगा। तो विच फर्टिलाइजर इज यूज, यानी कि टू इम्प्रूव द स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल का स्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए कौन सा फर्टिलाइजर यूज किया जाता है। उसके लिए आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 यूरिया, ऑप्शन नंबर 2 सुपर फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर 3 दैट इज MOP दैट इज म्यूरेट ऑफ पोटैश, ऑप्शन नंबर 4 दैट इज जिंक सल्फेट, उसके बाद ऑप्शन नंबर 5 अमोनियम अनहाइड्रस। क्या है, अमोनियम अनहाइड्रस। इनमें से कौन सा, ये धांसू क्वेश्चन है, इसका आंसर सबको मालूम होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन IBPS AFO में, नाबार्ड में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो कौन सा ऐसा फर्टिलाइजर है जिसको अप्लाई किया जाता है सॉइल के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 दैट इज सुपर फॉस्फेट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द क्वेश्चन नंबर 10 इज हियर, व्हाट इज द एवरेज रेनफॉल ऑफ कंट्री। जो हमारा इंडिया है, इस इंडिया का जो एवरेज रेनफॉल है वो कितना है, ऐसा क्वेश्चन हमें यहाँ पर पूछा जा चुका है। तो इसके लिए ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 1 है 519 mm, उसके बाद 1190 mm, 1290 mm, 1490 mm, उसके बाद 1590 mm, यानी कि पहला ऑप्शन 590 mm, 1190, उसके बाद 1290, 1490 और 1590 mm। इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन क्या है कि हमारा जो इंडिया है, हमारी जो कंट्री है, इस कंट्री में जो एवरेज रेनफॉल है वो एवरेज रेनफॉल कितना है। तो एवरेज रेनफॉल ऑफ इंडिया इज ऑप्शन नंबर 2 दैट इज 1190। तो 1190 क्या है, एवरेज रेनफॉल ऑफ इंडिया है। ये सभी क्वेश्चन जो है हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये रहे हमारे क्विज नंबर 1। अगर आपको ये क्विज अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब हम मिलेंगे क्विज नंबर 2 में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।